अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला की रहमत और फजल से आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 12.7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है गॉसेस लॉ। तो हम देखेंगे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ गॉसेस लॉ, व्हाट इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ गॉसेस लॉ, व्हाई वी स्टडी गॉसेस लॉ एंड वेयर वी कैन यूज़ गॉसेस लॉ एंड हाउ वी कैन यूज़ गॉसेस लॉ। सो आइए स्टार्ट करते हैं। कंसिडर करें कि किसी भी एक इर्रेगुलर क्लोज्ड सरफेस के अंदर n नंबर ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि हम इन सारे पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस की वजह से उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पूरी क्लोज्ड सरफेस में से पास कर रहा है। लेकिन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हर एक चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज सरफेस में से पास कर रहा है। अगर हम हर इंडिविजुअल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इस क्लोज्ड सरफेस में से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें और एट द एंड इन सारे पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस की वजह से पैदा होने वाले फ्लक्स को ऐड अप कर दें, तो इस पूरी सरफेस में से पास होने वाला जो फ्लक्स है इन सारे चार्जेस की वजह से वो हमारे पास आ जाएगा। क्या किया हमने, फाई 1 लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी एनक्लोज्ड सरफेस के अंदर, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जब कोई पॉइंट चार्ज मौजूद हो तो उसकी वजह से जो उस क्लोज्ड सरफेस में से फ्लक्स पास करता है दैट इज़ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q1 इज़ Q1 upon epsilon naught. Electric flux due to point charge Q2 is Q2 upon epsilon naught, and so on. Electric flux due to charge Qn is phi n is equal to Qn upon epsilon naught. Now the total flux through whole closed surface, इस पूरी closed surface में से इन सब चार्जेस की वजह से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा दैट इज़ फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q1 प्लस फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q2 प्लस फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q3 प्लस फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q4 एंड सो ऑन फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Qn। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n? इट मे वेरी। ये डिपेंड करेगा कि हमारी क्लोज सरफेस के अंदर कितने चार्जेस मौजूद हैं। अगर 3 चार्जेस मौजूद हैं तो n की वैल्यू 3 होगी। अगर 100 चार्जेस मौजूद हैं n की वैल्यू 100 होगी। अगर 1000 चार्जेस मौजूद हैं तो n की वैल्यू 1000 होगी। सो हमने क्या किया, फाई 1 की वैल्यू पुट कर दी, फाई 2 की वैल्यू पुट कर दी, फाई 3 की वैल्यू पुट कर दी, सारी वैल्यूज़ को क्या कर दिया, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इस पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन आ रहा है, तो उसको हमने कॉमन लिया और अंदर क्या बचा हमारे पास, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 एंड सो ऑन प्लस Qn। अब ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर फैक्टर मौजूद है ये क्या है, ये वो सारे के सारे चार्जेस का सम है जो चार्जेस हमारी इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर मौजूद हैं। और इन सब चार्जेस के सम को हम किस से शो करवा रहे हैं, यहाँ पर कैपिटल Q से। सो ये जो एक्सप्रेशन आया हमारे पास, यही एक्सप्रेशन जो है गॉसेस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। अब इसी एक्सप्रेशन से हम गॉसेस लॉ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। कैसे, देखें, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. That is the statement or definition of Gauss's law. Okay. अब हम देखते हैं कि Gauss's law की क्या एप्लीकेशंस हैं और किस तरह से हम Gauss's law को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है कि देखें, बेशक गॉसेस लॉ के रिलेशन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, लेकिन गॉसेस लॉ को हम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस। गॉसेस लॉ को हम डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरह से हम गॉसेस लॉ को यूज़ करेंगे।
ओके, तो गाजेस लॉ की एप्लीकेशंस को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं कि हाउ टू अप्लाई गाजेस लॉ। अगर ये 4 स्टेप्स आप माइंड में रखेंगे तो आपको कोई भी चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन दे दी जाए और पूछा जाए कि चार्ज की उस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से किसी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कितना मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप इजीली इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ एन इमेजिनरी सरफेस which passes through the point where we want to calculate electric field intensity। जिस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी सरफेस ड्रा करेंगे और उस इमेजिनरी सरफेस को उस पॉइंट में से पास करना चाहिए जिस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और इस इमेजिनरी सरफेस को हम गॉसियन सरफेस का नाम देते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप है ड्रा सच अ गॉसियन सरफेस थ्रू विच द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी ईजिली कैलकुलेटेड। अब जो गॉसियन सरफेस ड्रा करनी है वो एक सिंपलेस्ट गॉसियन सरफेस होनी चाहिए, या वो इस तरह से ड्रा करनी है कि उस गॉसियन सरफेस में से पास होने वाले फ्लक्स को हम इजीली कैलकुलेट कर सकें। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर तो हमारी गॉसियन सरफेस एक कम्प्लेक्स सरफेस होगी तो उस कम्प्लेक्स सरफेस का एरिया कैलकुलेट करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो गॉसियन सरफेस हम ड्रा कर रहे हैं वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए ताकि उसका एरिया इजीली कैलकुलेट किया जा सके और फिर उस गॉसियन सरफेस में से पास होने वाले फ्लक्स को भी इजीली कैलकुलेट किया जा सके। थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे, कैलकुलेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। वो जो गॉसियन सरफेस, वो जो इमेजिनरी सरफेस हमने ड्रा की थी, उस इमेजिनरी सरफेस ने अपने अंदर कितने चार्ज को इनक्लोज किया हुआ है उस चार्ज को हमने कैलकुलेट कर लेना है। एंड द फाइनल स्टेप इज नाउ अप्लाई गॉसेस लॉ एंड कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अब हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करेंगे और उस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं जो फर्स्ट एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की वो क्या है। तो टाइटल है फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज्ड स्फीयर। व्हाट इज़ हॉलो स्फीयर? बिल्कुल ऐसा ही जैसे एक बॉल होता है, जो स्फीयर अंदर से बिल्कुल खोखला होगा उससे हम बोलेंगे हॉलो स्फीयर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक हॉलो स्फीयर ड्रा किया जिस स्फीयर का रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। इस पूरे के पूरे स्फीयर की सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, और हमने इस हॉलो स्फीयर के अंदर किसी भी एक पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, अब यही सारे स्टेप्स आप इसके ऊपर अप्लाई करते जाएं और एट द एंड इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर लें। तो पहला स्टेप क्या था, इमेजिनरी सरफेस ड्रा करनी है। तो देखें, हम क्योंकि पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस ड्रा की, ये जो डॉट्स में नज़र आ रही है आपको, और ये देखें ये उसी पॉइंट पी में से पास कर रही है जिस पॉइंट पी के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस है वो भी एक स्फेरिकल फॉर्म में ही है, और इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है दैट इज़ आर प्राइम। ओके, स्टेप नंबर 2, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करें उस गॉसियन सरफेस में से। तो हमने क्या किया, अज्यूम कर लिया कि फाई बी द फ्लक्स लिंक्ड विद दिस गॉसियन सरफेस, कि इस गॉसियन सरफेस में से जो फ्लक्स लिंक कर रहा है वो फाई है। अभी हमें ये नहीं पता कि इस फाई की वैल्यू कितनी है। ओके, स्टेप नंबर 3, इस गॉसियन सरफेस ने अपने अंदर कितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ है उस चार्ज को कैलकुलेट करना है। तो देखें, सारे का सारा चार्ज तो इस हॉलो स्फीयर की सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इस पूरी की पूरी गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज मौजूद नहीं है। इट मीन्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इज ज़ीरो। सो क्यू को हमने क्या बोल दिया, ज़ीरो बोल दिया, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर किसी तरह का कोई चार्ज मौजूद नहीं है।
फाइनल स्टेप, अप्लाई गासेस लॉ। गासेस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और देखें क्योंकि गासियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज मौजूद नहीं है, सो Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ पर ज़ीरो पुट किया, ज़ीरो पुट करने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। इट मीन्स कि अब गासियन सरफेस के अंदर जो फ्लक्स है फाई वो क्या है, ज़ीरो है। सो इस इक्वेशन को बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब क्योंकि हमने कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला पता है E डॉट ए, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि दोनों की क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इट मीन्स दोनों की राइट हैंड साइड भी सेम होगी। सो E डॉट ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। नाउ दिस एक्सप्रेशन शोज़ दैट या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो हो तब ये इक्वेशन होल्ड करेगी, या तो जो एरिया है वो ज़ीरो हो तब ये इक्वेशन होल्ड करेगी। लेकिन देखें एरिया तो ज़ीरो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि गासियन सरफेस का तो रेडियस है आर प्राइम, इस गासियन सरफेस का तो एरिया एग्जिस्ट करेगा, वो तो ज़ीरो नहीं हो सकता। इट मीन्स अब पॉसिबल सोल्यूशन एक ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो ज़ीरो है। सो अब हमें पता चल गया कि एक हालो चार्ज स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। और इस एप्लीकेशन से हमें ये पता चल रहा है कि देखें कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, अगर थोड़ी सी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उनके ऊपर इफ़ेक्ट करेगी तो वो इक्विपमेंट्स क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। जैसे सेटेलाइट्स के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स, बहुत सारा इक्विपमेंट ऐसा होता है जो कि बिल्कुल सेंसिटिव होता है, और क्योंकि स्पेस में हमारे सन की बहुत सारी ऐसी रेडिएशंस मौजूद होती हैं जो उन इक्विपमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, वेरी इंटेंस रेडिएशंस होती हैं। सो उन इक्विपमेंट्स को, उन ऑपरेटर्स को उन टेंस जो हैं रेडिएशन से बचाने के लिए उस ऑपरेटर्स को क्या करते हैं, मेटल के बने हुए एक क्लोजर के अंदर, एक बॉक्स के अंदर बंद करते हैं, ताकि जो रेडिएशंस, हार्मफुल रेडिएशन सन से आ रही हैं वो हमारे ऑपरेटर्स के ऊपर असरअंदाज ना कर सकें। इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, दैट इज़ अ शील्डेड फोर्स। आप अपने इक्विपमेंट्स को इस इलेक्ट्रिक फोर्स से किसी भी तरीके को यूज़ करते हुए महफूज कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको गासेस लॉ और उसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो समझ आ गई होगी। तो याद रखिएगा कि गासेस लॉ को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। गासेस लॉ को हम स्टडी करते हैं चार्जेस की डिफरेंट कन्फिग्रेशन की वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ये 4 स्टेप्स आपने माइंड में रखने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम गासेस लॉ की नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है उसको स्टडी करेंगे, और उसके ऊपर भी आप यही 4 जो हैं वो स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप इजीली उस एप्लीकेशन को भी स्टडी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।